सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और न्यू रोमांचक रहस्यमयी कहानी के बारे में, जो कि काफ़ी हॉरर होने वाली है। तो दिल थाम के बैठ जाओ और बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो पर वीप देखकर कहानी को हल्के में मत लेना, क्योंकि इस कहानी में बहुत ही सस्पेंस है और सुनने में मजा आएगा। तो स्टार्ट। तो ये कहानी स्टार्ट होती है अब। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। सुरेश और उसके 3 दोस्त रवि, अजय और दीपक अपने गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में घूमने निकले थे। गांव में एक पुरानी हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थी। कहा जाता था कि वहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया, लेकिन चारों दोस्तों को इन बातों पर यकीन नहीं था। वे इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। कहानी का अगला भाग, हवेली का पहला कदम। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली खंडहर जैसी लग रही थी। उसके दरवाजे पर टूटी फूटी जाली लटकी हुई थी और हर कोने में मकड़ियों के जाल लगे हुए थे। पुलिस ने दरवाजा धीरे धीरे धक्का दिया आगे की तरफ। कर्कश की आवाज के साथ दरवाजा खुला और उन्होंने देखा अंदर घना ही घना अंधेरा था। अंधेरे को देखकर दीपक ने तुरंत अपना टॉर्च निकाला और उन लोगों को बोला कि चलो सब अंदर चलते हैं। हवेली के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। हवा भी यहाँ आने के बाद जैसे रुकी गई थी। दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थी। फर्श पर धूल जमी हुई थी। तो साफ पता चलता था कि यहाँ पे वर्षों से कोई नहीं आया है। इस गाने का अगला भाग। चारों दोस्त अंदर ही थे कि अचानक हवेली का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो गया। वे दौड़कर दरवाजे की तरफ गए, लेकिन उसे खोलना नामुमकिन था। एक अजीब सा डर उनके दिल में घर कर गया। अजय ने कहा, यार यह जगह सच में अजीब लग रही है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अब जब आ ही गए हैं तो कुछ देर और रुकते हैं और देखते हैं कि आखिर लोग इस हवेली के बारे में इतना क्यों डरते हैं। कहानी का अगला भाग। चारों ने हवेली में घूमना शुरू कर दिया। अचानक उन्हें एक कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वे चौकन्ने हो गए और धीरे धीरे वे उस कमरे की ओर बढ़े। दीपक ने टॉर्च आगे बढ़ाया और जैसे ही उन्हें दरवाजा खोला, उन सबके रोंगटे ही खड़े हो गए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर बैठा एक परछाई जैसा अंधेरा आकार का उन्हें घूर रहा था। वह धीरे धीरे आकार ले रहा था। वह देखते ही देखते एक बूढ़ी औरत का चेहरा उभरने लगता है। उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थी और उसके होठ बिना हिले ही हंस रहे थे। सुरेश के मुंह से कांपती हुई आवाज निकलती है कि कौन हो तुम? उसने धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। इतना सुनते ही हवा में एक अजीब सा कंपन हुआ और कमरा अचानक ठंडा हो गया। चारों दोस्त के शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट होने लगी। वह भूतिया औरत गुस्से में और दर्दनाक आवाज में बोलती है कि कुछ सालों पहले मैं और मेरा परिवार इस हवेली में रहा करते थे, लेकिन एक रात कुछ लुटेरे आए और उन्होंने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। मैं भी मारी गई, लेकिन मेरा आत्मा इस हवेली में कैद हो गई। जो भी यहाँ आता है उसे मैं अपने साथ रख लेती हूँ, यानी कि मैं उसे मार देती हूँ। रवि हिम्मत जुटाकर और डरते हुए बोला कि तुम्हें यहाँ से मुक्ति कैसे मिल सकती है? भूतनी कुछ देर चुप रही और फिर बोली, तुम अगर उस तहखाने में जाकर मेरी अधूरी आत्मा को मुक्त कर दो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। डरते डरते चारों तहखाने की ओर बढ़े और जैसे ही उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और सब कुछ हिलाने लगा। अंदर बहुत ही अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि फर्श पर खून के धब्बे और बीच में एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। सुरेश ने कांपते हुए कहा, हमें इसे खोलना ही होगा। जैसे ही उन्होंने ताबूत खोला, अंदर एक कंकाल पड़ा था। अचानक हवेली में चीखों की गूंज उठी। कंकाल के चारों ओर लाल धुआं उठने लगा। भूतनी का चेहरा फिर से उभर आया। उसने कराते हुए कहा, मेरी आत्मा को इस पिंजरे से मुक्त करो। रवि ने पास पड़ी एक जलती हुई मोमबत्ती उठाई और कंकाल पर डाल दी। अचानक पूरी हवेली कांपने लगी। तेज हवाएं चलने लगी और भूतनी की चीख पूरी माहौल में गूंज उठी। देखते ही देखते भूतनी की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी और हवेली के अंदर सारी अजीब घटनाएं थम गई। दरवाजे अपने आप खुल गया। चारों दोस्त ने बिना कोई देरी किए दौड़ लगा दी और हवेली से बाहर निकल आए। जैसे ही वे हवेली से निकले, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब सामान्य लग रही थी, जैसा वह कभी कुछ हुआ ही ना हो। वह किसी तरह भागते हुए अपने घर पहुंचते हैं और वह जाकर यह कहानी सारे गांव वालों को बताते हैं, पर उन पर कोई भी विश्वास नहीं करता, जिससे वो चारों दोस्त शहर चले जाते हैं और कभी फिर लौट कर वापस नहीं आते। और हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो आपको कैसी लगी यह कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम अभी न्यू क्रिएटर हैं। आगे चलकर आपको हम और बढ़िया से बढ़िया कहानियाँ देने का प्रयास करेंगे।